We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस का दम तोड़ने निकले थे 27 देश, भारत ने निकाल दी हवा। जी हाँ, रूस मजबूती से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। पुतिन ट्रंप की बात भी नहीं मान रहे, लेकिन अब रूस को अलग तरीके से घेरने की कोशिश हुई है। जाहिर है कि मकसद रूस को पूरी दुनिया में अलग थलग करना है। असल में यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे पुतिन की मुसीबत बढ़ सकती है। गौरतलब है कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। नए प्रतिबंध लगाकर इसने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बनाया है। अब जब पुतिन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे में एक बार फिर उसका जिगरी दोस्त भारत उसके साथ खड़ा नजर आया है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया है। इसका मकसद रूसी तेल निर्यात से होने वाली आय को कम करना है। इसका मतलब पुतिन के पर कतरने के समान है। गौरतलब है कि तेल के आय से ही रूस अब तक युद्ध में टिका है और सैंक्शन पैकेज में सबसे प्रमुख है रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप, जो बाजार मूल्य से 15% कम होगा। अपने नए प्रतिबंधों से यूरोपियन यूनियन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और सैन्य खुफिया सेवा के कर्मियों को निशाना बनाया है। इसमें भारत में रूस की रोस्नेफ्ट के स्वामित्व वाली वडिनार रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। रूस पर यूरोपीय यूनियन के इस एक्शन पर भारत ने अपने दोस्त का साथ कैसे दिया है, ये बताते हैं। असल में भारत अपने दोस्त रूस के लिए फिर से संकट मोचक के रूप में उभरा है। भले ही किसी ने अब तक यूरोपियन यूनियन को जवाब नहीं दिया, मगर रूस के साथ खड़ा होकर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने EU के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे दोहरा मापदंड करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक तरफा सैंक्शनों का समर्थन नहीं करता। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुछ इस तरह से भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। अब भारत का ये स्टैंड सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों की उस नीति पर सवाल उठाता है जहां वे खुद ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं, मगर अन्य देशों पर प्रतिबंधों का पालन करने का दबाव डालते हैं। अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए हैं, मगर भारत भी अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने सबको मुंहतोड़ जवाब दिया है और कह दिया है कि भारत का जहां से मन होगा वहां से तेल खरीदेगा। सवाल है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को इस बात से क्यों मिर्ची लगी है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। इसका कारण है कि EU और अमेरिका का दावा है कि भारत के तेल वाले पैसे का यूज रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है। इनका दावा है कि भारत के तेल खरीदने से रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने का मौका मिलता है, जबकि इसके जवाब में भारत ने तर्क दिया है कि पश्चिमी देश स्वयं रूसी गैस और तेल उत्पादों का आयात जारी रखे हुए हैं। खासतौर पर स्पेन और बेल्जियम जैसे देश रूसी LNG के बड़े खरीदार हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।